देख लिया इंट्रो। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 5th क्लास के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम आ रहे हैं और उसको कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं ऐसे ही मैथ का वार्षिक आकलन 2020-21 कक्षा 5वीं विषय गणित। तो इसमें जो सबसे पहले है कह रखा है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक आपको यही करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 5 का गुणज है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, का 9, ख 14 14 एंड ग 35 एंड घ 48। तो इसका आंसर है आपका ग 35। सेकंड क्वेश्चन है एक घन में डैश फलक होते हैं। तो फलक उसकी साइड्स होती है, क्यों? ठीक है, उसकी साइड्स होती हैं। तो इसका आंसर भी होगा ग 6। तीसरा है 12 इंटू 7 प्लस 3 इज इक्वल, पहला 86 एंड ख 85 या फिर 87 या फिर 88। तो भाई 12 से कितना होता है 84 और 84 प्लस 3 87। तो इसका आंसर भी होगा ग 87। उसके बाद 4 है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आपको भी पता है। तो इसका भी गा ही होगा। नेक्स्ट है 3/4 रुपये, यानी कि 1 रुपये का 3/4वां हिस्सा आपको बताना है। तो इसका होगा 75। उसके बाद सही और गलत। अब प्रश्न संख्या 6 से लेके 10 तक आपको सही गलत बताना है। तो प्रश्न नंबर जो 6 है वो है आयत का क्षेत्रफल एकल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई बिल्कुल सही है, ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है एक घन के सभी पक्ष समान होते हैं। बिल्कुल भाई घन के समान होते हैं, घन आपके नहीं होते हैं। 8वां है निम्न दी गई आकृति सही पैटर्न में है या नहीं। तो हम देख सकते हैं जो सबसे पहला अम्ब्रेला है वो नीचे डाउन है, नीचे की तरफ है। उसके बाद राइट, फिर अप, फिर लेफ्ट और फिर अप, जबकि होना क्या चाहिए था नीचे। तो भाई ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। 9वां है 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। तो ये भी गलत है। भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और आपके लास्ट जो है 10 है वो है 47 इंटू 19 इज इक्वल 883। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 11 से लेकर 15 तक हमें यही करना है, आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 7 के गुणज है। तो इसमें 7 के गुणज कौन कौन से होंगे? 7, 14, 21 और 35। तो ये क्या है 7 के गुणज है। उसके बाद है दिनेश को 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। तो हमें बताना है भाई दिनेश की लंबाई कितनी है। तो दिनेश को 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 45 सेंटीमीटर और बढ़ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में भी 100 होते हैं, तो 2 में 200। तो आप 200 में से 45 सेंटीमीटर घटा दो, दिनेश की लंबाई आ जाएगी। दिनेश की लंबाई कितनी है? 155 सेंटीमीटर। उसके बाद है दिनेश ईशा के पास 1000 रुपये हैं, वह दूध खरीदना चाहती है। 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपये है, वह कितने लीटर दूध खरीद सकती है? तो भाई इसमें आपको क्या करना है, 1000 रुपये को 50 से भाग दे देना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा वह कितने लीटर दूध खरीद सकती है। तो इसका आंसर है 20 लीटर, वह 20 लीटर दूध खरीद सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है एक पैटर्न बनाने के लिए संख्याओं को भरो और जोड़ो। तो इसमें जो सबसे पहला है वो पहले से बना हुआ है, आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या है 1 से लेकर 10 तक लाइन से गिनती लिखी हुई है और उसको इन सब ने प्लस कर रखा है। तो आंसर कितना आ रहा है 55। ऐसे ही सेकंड वाले में है लेकिन बीच में कुछ डैसेज हैं। तो आपको क्या करना है, जो खाली जगह है 11 12 फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे लाइन से भरना है और टोटल करोगे तो इसका आएगा 155। सेम ऐसे ही 21 की लाइन में करना है, आपको पूरी गिनती लिखनी है और जब इसको प्लस करोगे तो आप पाएगा 255 255। फिर ऐसे जब 35 की लाइन को करोगे, 31 की लाइन को करोगे 40 तक, तो इसका क्या आएगा 355। तो आपको सभी के अंदर ऐसे ही गिनतियाँ लिखनी है और उनका टोटल करना है। तो भाई टोटल जो बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा 55 155 255 355। तो ये आप कर लो, ये लो, ठीक है। अब चलो
15 क्वेश्चन है, एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे, वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, पहली है कि वह कितनी लाइनों में पेड़ लगाएगा और दूसरी है कि कितने पेड़ बाकी बच जाएंगे। तो ये पहली स्टेटमेंट का आंसर है 30 लाइनों में। ठीक है, और जो दूसरी है कि कितने पेड़ बच जाएंगे, तो इसका है 8 पेड़ बच जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, ये दो बार चार्ट हैं, ये दो अलग अलग दिनों में 4 शहरों में उच्चतम तापमान डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं। शहर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। तो आपको नीचे बार चार्ट दिख रहे हैं, हमें इन बार चार्ट को देखना है और इन स्टेटमेंट के आंसर देने हैं। तो पहले स्टेटमेंट है, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म था। तो अगर हम देखें तो इसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका है, जैसलमेर का। तो 1 जून के दिन सबसे ज़्यादा जो गर्म शहर था वो कौन सा था, जैसलमेर। दूसरा है 1 दिसंबर को सबसे ठंडा कौन सा था। तो 1 दिसंबर वाले दिन भी सबसे कम टेम्परेचर किसका है, शिमला का। तो इसके अंदर सबसे ठंडा शहर शिमला है। तीसरा है, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच के तापमान में बदलाव आया, कम बदलाव आया, सॉरी। तो हम अगर देखें तो वही दिल्ली जो है वो 33 था 1 जून को, और दिसंबर को 23। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है, पूरा 10 का आ गया। ऐसे ही शिमला में 22 1 जून एंड दिसंबर को 10, एंड बेंगलोर में 28 और दिसंबर को 24, और जैसलमेर में 38 और दिसंबर को 25। तो हम कह सकते हैं बेंगलोर में जो है कुछ खास चेंजेस नहीं आए, इसके अंदर 4 डिग्री का अंतर रहा है। तो बेंगलोर हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट का आंसर, कि जिसके बीच में कम अंतर आया है, कम बदलाव आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, मल्लापुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ, लंबी कूद में पहले 5 बच्चे हैं। तो आपको टेबल में दिख रहा होगा 5 बच्चे हैं जिन्होंने लंबी कूद में भाग लिया था, और उनकी जम्प्स कुछ इस तरीके से हैं। अब हमें क्या करना है भाई, इसके नीचे आपको दिख रहे हैं ये फिलअप्स, इसमें हमें फिल करने हैं, इनके जवाब देने हैं। तो पहला है, रेहाना अनु से डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी कूदी है। तो इसमें आएगा 1 मीटर 45 सेंटीमीटर। दूसरी स्टेटमेंट है, टीना डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर लंबी कूदी। टीना जो है, टीना की हम जंप देखेंगे तो टीना जो है भाई 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर लंबा कूदी है। तीसरा है, अमीना मीना से डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर कम लंबी कूदी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमीना की देखनी पड़ेगी, अमीना की जंप कितनी है और मीना की जंप कितनी है, और आप अमीना की जंप को मीना की जंप में से माइनस कर दो तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है कि मीना और अन्नू मिलकर डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर लंबी कूदी हैं। तो भाई मीना और अन्नू दोनों मिलकर 7 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबा कूदी हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित के उत्तर दो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, 4 के पहले 7 गुणज बताने हैं। तो पहले 7 गुणज कौन से होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, और लिख सकते हैं, बट साथ ही पूछो हम साथ ही करेंगे। फिर ऐसे ही 5 के बताने, तो 5 के कौन से हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। फिर 6 के पूछे तो 6 के 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। फिर ये पूछ रहा है भाई 4 और 5 के साझा गुणज। तो साझा गुणज वो नंबर होते हैं जो भाई इन दोनों से गुणज हो रहे हो, इन दोनों में आते हों। तो 4 और 5 में से कौन सा नंबर है जो दोनों में आता है, तो 20 एक ऐसा नंबर है 4 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। तो हम कह सकते हैं भाई 20 जो है 4 और 5 का साझा गुणज होगा, तो इसका आंसर है 20। ठीक इसी प्रकार 5 और 6 का साझा गुणज, ठीक इसी प्रकार 5 और 6 का साझा गुणज, तो 5 और 6 का साझा गुणज होगा 23। तो ये हो चुका है हमारा पूरा पेपर कंप्लीट। आई होप समझ में भी आया होगा आपको। अब आपको करना क्या है, अभी फटाफट से जो है अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी अपना पेपर बढ़िया तरीके से कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।